तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है केस लीगल का नोटिस। ज़्यादातर आदमी के घर जो नोटिस आता है उसमें केस लीगल का ही नोटिस आ रहा है, तो आपको उससे कैसे बचना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपके घर किसी भी तरीका का नोटिस आ रहा है और आप चाहे एनबीएफसी ऐप से चाहे बैंक से कहीं से भी लोन लिए हैं और लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, तो आपके साथ क्या हो सकता है और कौन सा लीगल नोटिस सही रहता है, कौन सा नोटिस गलत रहता है, किससे केस हो सकता है, किससे केस नहीं हो सकता है, इसी बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करिए तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों आपके घर भी कुछ इस तरह का नोटिस आ रहा है, तो आपको उससे कैसे बचना है। दोस्तों आपके घर भी नोटिस आता होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है केस लीगल का नोटिस। ज़्यादातर आदमी के घर जो नोटिस आता है उसमें केस लीगल का ही नोटिस सबसे ज़्यादा आता है। जो मेरे सब्सक्राइबर बताते हैं नोटिस सब भेजते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका रहता है, केस लीगल का नोटिस। तो आपके घर भी कोई भी नोटिस आए तो आप उसका सब्जेक्ट जरूर पढ़ ले, क्योंकि सब्जेक्ट में ही सब कुछ छुपा रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि ये नोटिस क्या चीज़ को लेके है। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जो भेजते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही लिखा रहता है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट का पे कर दीजिए। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है दोस्तों? आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसको बोलते हैं, यानी आपका जो बकाया पैसा है उसका पेमेंट कर दीजिए। तो यही लिखा रहता है। उसके बाद लास्ट में लिखा रहेगा ये फाइनल नोटिस है, फाइनल वार्निंग है, ये रिमाइंडर नोटिस है, इसी तरह का बात लिखा रहता है। और उसमें ज़्यादातर नोटिस में केस नंबर तो नहीं मेंशन रहता, नहीं बोला रहता है कोई भी आप पे केस होगा। अगर आप पे अगर कोई केस हो सकता है तो उसमें केस नंबर मेंशन रहता है, और जब भी उसमें केस नंबर मेंशन रहे तो उसको ई कोर्ट एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और क्या, तो उसमें लिखिएगा केस नंबर, तो आपको सब कुछ आ जाएगा कि क्या क्या केस हो रहा है और क्या हो रहा है, तो वो सब कुछ आ जाएगा लिखा के। लेकिन सबसे पहले आप सब्जेक्ट पढ़ लें, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ लीजिए तो उसी में सब कुछ लिखा रहता है कि क्या चीज़ का नोटिस है और ये नोटिस से क्या हो सकता है। तो दोस्तों आपके घर भी कोई भी नोटिस आए तो आप जो है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं इतना दिन बाद आपका पेमेंट कर दूंगा। अभी जो है मैं पेमेंट करने के हालत में नहीं हूँ, लेकिन जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। अगर आप कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो आप ये नोटिस से डर क्यों रहे हैं। ये नोटिस जो है बस डराने के लिए भेजा जाता है। ये नोटिस भेजेंगे तो आदमी लोग को लगेगा कि यह बहुत बड़ा केस होने वाला है, ये लीगल नोटिस बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा केस हो जाएगा, 3-4 साल के लिए जेल हो जाएगा। ज़्यादातर सब्सक्राइबर जो मैं नोटिस भेजते हैं तो उससे पहले यही डरे रहते हैं, आप बोलते रहते हैं कि जहाँ बहुत बड़ा केस हो जाएगा सर, कितना साल का सज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये नोटिस में बस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का बोलता है कि आपको पेमेंट करने के लिए। जब आप कोई स्कैम फ्रॉड नहीं करते हैं तो आप पे कोई भी केस नहीं हो सकता है। और कभी भी कोई नोटिस आया तो आप ध्यान से रखिए कि उसमें केस नंबर मेंशन होगा। अगर आप पे कोई केस होगा तो उसमें केस नंबर भी मेंशन होगा, और उसको ई कोर्ट एप्लीकेशन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ई कोर्ट एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसमें केस नंबर लिखिए तो आपका जो भी जानकारी है उससे रिलेटेड आपको आ जाएगा। ये बात आप समझ गए। अगर आपको कोई भी नोटिस आता है तो आप उसका क्या कहते हैं, नोटिस को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नोटिस में ही सब कुछ छुपा होता है कि आप पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और आप भी लोन लिए हुए हैं तो भाई जल्दी रीपेमेंट कर दो, वही अच्छा है। क्योंकि आप जितना देरी करोगे आपका सिविल स्कोर डाउन होता रहेगा, और जितना सिविल स्कोर डाउन होगा आपको लोन लेने में आगे चल के दिक्कत आएगा। चाहे कोई भी इमरजेंसी आ जाए आपको लोन नहीं मिले। यही बात हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप जल्दी से लोन का रीपेमेंट कर दे, वही अच्छा है। क्योंकि आपको फालतू का ये परेशान करता है और उसके लास्ट में थोड़ा बहुत पैसा माफ़ करके बोलता है कि लोन सेटलमेंट हो जाएगा। तो इतना बेइज्जती करता है, परेशान करता है। उससे अच्छा है कि इसका रीपेमेंट कर दे। और 5-6 हज़ार के लिए आप क्यों परेशान होते हैं कि क्या इसका नहीं देंगे तो बहुत बड़ा पैसा बचा लिए। तो दोस्तों इससे कुछ नहीं होने वाला है। 5-10 हज़ार बचा के उससे ज़्यादा वो आपका नाम खराब कर देता है और आपको ज़्यादा परेशान कर देता है। तो आपका कम का लोन है तो उसका जल्दी से रीपेमेंट कर दे, वही अच्छा है। हाँ, ज़्यादा का लोन है तो आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। और आपको अगर इस तरह का लीगल नोटिस आया तो आप समझ ही गए उसका क्या करना है। वो पूरे नोटिस को अच्छा है पढ़ना है, और सबसे पहले उसका सब्जेक्ट पढ़ ले कि सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है और किस बारे में है। अगर क्या है तो वो रियल नोटिस होगा, यानी अगर आप पे कोई केस होगा तो उस पर केस नंबर मेंशन होगा। ये सब बात आपको समझ में आ गया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो बाय दोस्तों।